एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस एंड कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस सीखेंगे। और उसी के साथ साथ हम टेक्स्ट बुक में गिवन ट्राई दीज क्वेश्चंस को भी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 7.8 लाइक फ्रैक्शंस। सपोज मैंने एक रोटी लिया और उसके टोटल 4 पार्ट्स किए, तो इसके फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे? 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। मैंने एक दूसरा वाला चपाती भी लिया और उसके टोटल 6 पार्ट्स किए, तो इसके पार्ट्स बनेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। Now if I compare any two fractions from this चपाती, जो किसी एक ही होल से लिया गया है, तो हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। उसी तरीके से अगर हम 1/6 एंड 2/6 को लेंगे तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के होल से कट करके फ्रैक्शंस बनाए गए हैं। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, विच हैज़ द सेम डिनोमिनेटर। और इसीलिए 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 सब में डिनोमिनेटर सेम है, और इसीलिए ये सब के सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। सपोज हम 4/4 एंड 1/6 को कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों फ्रैक्शंस किसी एक होल से नहीं कट किया हुआ। 4/4 लेफ्ट साइड वाले चपाती से कट किया है, 1/6 दूसरे वाले चपाती का पोर्शन है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग होल्स के पोर्शन हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, हम इन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। Are 7/27 and 7/28 like fractions? No, they are unlike fractions. नेक्स्ट हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस पढ़ते हैं कि किन्हीं दो फ्रैक्शंस के बीच में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो हम कंपेयर करना सीखते हैं। यहाँ पे सोहनी के पास 3.5 रोटीज़ हैं, रीता के पास 2 3/4 रोटी है। सो हु हैज़ मोर चपातीज इन हिज प्लेट? क्लियरली इट इज़ सोहनी, क्योंकि ये जो सामने वाला नंबर है ये होल नंबर होता है। तो 3 होल चपाती एंड 2 होल चपाती में से 3 ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसीलिए सोहनी के पास ही मोर रोटीज़ हैं। लेकिन सपोज हमें होल नंबर नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू ही दिया हुआ है, 1/2 एंड 1/3। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो ये जानने के लिए हम एक ड्राइंग कर लेते हैं। हम सिमिलर टाइप के रेक्टेंगल्स को पहले हाफ पोर्शन में कट करते हैं, उसके बाद 1/3 मतलब टोटल 3 पार्ट्स करते हैं, उसके बाद टोटल 4 पार्ट्स करते हैं, और लास्ट में टोटल 5 पार्ट्स करते हैं। तो क्लियरली ये हमें देख के ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ का जो हाफ पोर्शन होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, जबकि जितने ज़्यादा पोर्शन हम बढ़ाते जाएंगे उतने ही उनके पार्ट्स स्मॉल बनते जाएंगे। जैसे 1/3 में ये पार्ट्स छोटा हो गया, 1/4 में भी ये जो एक पार्ट था ये और ज़्यादा छोटा हो गया, 1/5 मतलब हमने टोटल पार्ट्स बढ़ा दिए तो हमारा एक पार्ट और इवन मोर स्मॉलर हो गया। So that is why we can say that half is greater than 1/3. और इस टाइप के फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर में नंबर 1 होता है उसे हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं, द फ्रैक्शंस विथ 1 एज न्यूमरेटर। और किन्हीं दो यूनिट फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का रूल ये है, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही वाला स्मॉलर वैल्यू का नंबर होगा। दैट मीन्स 1/5 और 1/3 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1/5 फ्रैक्शन में 5 डिनोमिनेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर वैल्यू होगा। सो 1/5 इज स्मॉलर देन 1/3. Now let us see the try these question. You get 1/5 of a bottle of juice and your sister gets 1/3 of the same size of the bottle of juice. एक बॉटल में जितना भी जूस था उसका 1/5 आपको मिला है और उसका 1/3 आपकी सिस्टर को मिला है। Who gets more? 1/5 बड़ा है कि 1/3? 1/3 बड़ा है, इसीलिए आपके सिस्टर को ही ज़्यादा जूस मिला है। तो ये था हाउ डू वी कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस। नाउ लेट अस लर्न हाउ डू वी कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। विच ऑफ दीज आर लाइक फ्रैक्शंस? 2/5, 1/5, 3/5 एंड 4/5।
ये चारों लाइक फ्रैक्शंस हैं, जबकि 3/4, 7/2, 4/7 इन तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इसीलिए ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब एक ही होल में से कट किए हुए टुकड़े। सो फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक चीज के टोटल 8 पार्ट्स किए, उसमें से 3 आपको मिला और 5 आपके सिस्टर को मिला, तो किसे ज्यादा मिला? ऑब्वियसली 5 पार्ट वाले को ही ज्यादा मिला है, क्योंकि टुकड़े तो यहाँ पे सेम साइज के हैं। तो इसीलिए जब भी हम दो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, जो ग्रेटर न्यूमरेटर वाला वैल्यू वाला फ्रैक्शन होगा वही सबसे बिगर फ्रैक्शन या फिर ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। एंड हेंस 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। वन मोर एग्जाम्पल, 4/5 एंड 3/5 इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? जो भी बड़ा न्यूमरेटर वाला नंबर होगा वही ग्रेटर होगा। सो 4/5 इज ग्रेटर। उसी तरीके से 11/20 एंड 13/20 इन दोनों में ही 20 डिनोमिनेटर सेम है, मींस 20 इक्वल पार्ट्स हैं। अब इनमें से बड़ा कौन सा है? जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होगा। 11, 13 में से 13 ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ वाई 13/20 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। नाउ लेट अस सी ट्राई दिस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमारा रूल क्या है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होता है। एंड द रूल इज, in comparison the like fraction, the fraction with the greater numerator will be greater in value. तो नंबर 1 7/10, 8/10 डिनोमिनेटर सेम है। अब हम ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे, 7, 8 में से 8 बड़ा है, सो 8/10 इज लार्जर फ्रैक्शन। सेकेंड वाला 11/24, 13/24 नीचे 24, 24 डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, 11 और 13 में से 13 बड़ा है, इसीलिए 13/24 लार्जर फ्रैक्शन है। थर्ड वन इज 17/102 और 12/102 डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शन। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, 17 और 12 में से 17 बड़ा है, दैट इज वाई 17/102 इज द लार्जर फ्रैक्शन। Why are these comparisons easy to make? क्योंकि ये सभी सेम होल से कट किए हुए पोर्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इसीलिए बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से लेके बड़े नंबर तक, एंड डिसेंडिंग मीन्स बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक। नंबर 1 इज 1/8, 5/8 एंड 3/8। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन है? ये वाला। सो 1/8 इज द स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय नंबर 3। सो 3/8 मीडियम वाला नंबर है और सबसे बड़ा वाला नंबर 5। सो 5/8 इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज नंबर बी, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर 1 है, सो 1/5 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 1 के बाद नंबर 3, उसके बाद वाला फ्रैक्शन है 4/5, उसके बाद है 7/5 और सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन है 11/5। और इसी चीज़ को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये दोनों फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके जो न्यूमरेटर हैं वो बड़े नंबर हो गए डिनोमिनेटर से। और इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इन सभी फ्रैक्शंस को कवर करने के बाद जो 7/5 होता है उसका मतलब 1 होल एंड 2/5 पोर्शन। जो 11/5 का फ्रैक्शन है उसका मतलब 2 होल एंड 1/5 पोर्शन। तो ये सबसे बड़ा वाला पार्ट ही है जिसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिखा, और उसी को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ऑर्डर आ जाएगा। सेम हमारा नंबर सी वाला क्वेश्चन है, सभी डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन। अब हम ऊपर देख सकते हैं, न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर 1/7 है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, फॉलोड बाय नंबर 3, उसके बाद फॉलोड बाय नंबर 7। 7/7 मतलब 1 होल आ जाता है। उससे भी बड़ा फ्रैक्शन है 11/7 और सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है 13/7। और उसी तरीके से ये दोनों भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए। और इसी चीज़ को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे 13/7 से स्टार्ट करके 1/7 तक, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो ये सभी थे लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं।
तो पहली बात, ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है हम उन्हें यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। और हमने रूल नंबर 1 में देखा था कि जो भी यूनिट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा वाला होगा वो वाला ही एक्चुअली ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ये तो था एग्जाम्पल यूनिट फ्रैक्शन का। लेकिन अगर कुछ ऐसा फ्रैक्शन आया जिसमें न्यूमरेटर में 1 की जगह कोई और नंबर है लेकिन वो दोनों सेम है, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर वाले नंबर को देखेंगे। इस केस में भी जो छोटे नंबर वाला डिनोमिनेटर होगा वो वाला ही ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। एंड दैट इज वाई इफ द न्यूमरेटर इज द सेम in any two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater of the two. So here is our rule number 3, unlike fractions जिनके numerator same होते हैं। इसीलिए 1/8 और 1/10 में से numerator same है तो denominator में जो छोटा वाला नंबर वाला फ्रैक्शन होगा वही ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। उसी तरीके से 3/5 और 3/7 न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में से जो छोटा वाला वैल्यू वाला फ्रैक्शन होगा वही फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन होगा। सिमिलरली 4/9 4/11 में से न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में से जो छोटा नंबर होगा वही वाला फ्रैक्शन ग्रेटर वैल्यू वाला फ्रैक्शन होगा। कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ट्राई दीज क्वेश्चंस में से अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। असेंडिंग सबसे पहले छोटे से लेके बड़े तक हमें जाना है। आपको अगर एग्जाम में इमीडिएटली रूल्स याद नहीं आता तो आप लिख के बस याद रखिए 1/2 एंड 1/5 में से बड़ा कौन सा था? हाफ वाला ज़्यादा बड़ा था क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब नंबर ए वाले क्वेश्चन में सभी फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शन है, इनके सबके न्यूमरेटर नंबर 1 है तो हमारे डिनोमिनेटर में जो भी सबसे छोटा वाला नंबर होगा वही सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा, ग्रेटर। हम उसे छोटा सा जी लिख देते हैं। और जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा मीन्स ये वाला 50, ये सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो ये लिखने के बाद बाकी सभी नंबर्स हम अरेंज कर सकते हैं आसानी से। सो 1/50 से हम स्टार्ट करेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हमें 50 से छोटा नंबर ढूंढना है तो वो है नंबर 23। 23 के बाद नंबर 17 छोटा है सो वी विल राइट 1/17। 17 के बाद नंबर 12 छोटा है, वी विल राइट 1/12। उसके बाद छोटा वाला नंबर 1/9 आएगा, उसके बाद 1/7 और लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर दैट इज 1/5। दिस इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन ऑफ देम ऑल। तो इस तरीके से ये टिक मार्क लगा के नहीं तो सर्कल लगा के अगर आप अरेंज करेंगे तो कोई भी नंबर छूटेगा नहीं और आप प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे। तो ये जो हमने अरेंज किया ये असेंडिंग ऑर्डर में था और इसी को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे ये 1/5 से लेके 1/50 तक तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट बी वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पे सारे न्यूमरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर को हमें देखना है। डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वही ग्रेटर वाला नंबर होगा और डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होगा वो एक्चुअली में स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर में से 17 सबसे बड़ा वाला नंबर है ऐसा, तो इसीलिए ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन है? ये नंबर 2, तो इसीलिए ये वाला जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट से 3/17। उसके बाद के नेक्स्ट छोटा डिनोमिनेटर 13 आता है। सो 3/13 वी विल राइट। 13 से छोटा वाला डिनोमिनेटर 11 होता है। 3/11 के बाद हम 3/7 लिखेंगे। द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर उससे बड़ा है 7 के बाद 5 वाला नंबर 3/5, उससे भी बड़ा है ये 4 वाला नंबर 3/4 और सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है ये वाला 3/2। इट इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और इसी को हम उल्टा लिख लेंगे 3/2 से लेके 3/17 तक वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो ये जो टाइप के एग्जांपल्स थे इसमें न्यूमरेटर सेम था, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस हैं जो यूनिट फ्रैक्शन नहीं है जिनके न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर्स लिखे रहते हैं। तो नाउ सपोज ये पहला वाला 2/3 ना होके 2/4 होता और ये सेकंड वाला फ्रैक्शन 3/4 एज इट इज़ होता। अगर डिनोमिनेटर हमें सेम मिल जाता तो हम आराम से लाइक फ्रैक्शन के हिसाब से इन्हें कंपेयर कर पाते। लाइक फ्रैक्शन का मतलब एक ही होल से कट किए हुए पोर्शंस, तो जो भी पोर्शन बड़ा वाला होता है हम उसी को ग्रेटर वैल्यू लगा देते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें उनके डिनोमिनेटर सेम करके।
We will try to change the denominators of the given fraction so that they become equal. तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना शुरू कर दिया और तब तक हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जब तक कि हमें सेम डिनोमिनेटर वाला कोई नंबर ना मिल जाए। जैसे कि 2/3 में मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमें 4/6 मिल गया। आफ्टर दैट हमने इसी को मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो हमें 6/9 मिल गया। उसके बाद फिर से हमने मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो हमें 8/12 मिला। सिमिलरली 3/4 में मल्टीप्लाई बाई 2 करके हमें 6/18 मिला। मल्टीप्लाई बाई 3 करके हमें 9/12 मिला। तो यहाँ पे हमें 9/12 मिलते ही ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम है ना, 8/12 एंड 9/12। नाउ 8/12 एंड 9/12 में से बड़ा कौन है? आउट ऑफ 12 इक्वल पार्ट्स 9 ज़्यादा बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 3/4 का फ्रैक्शन था यही ग्रेटर फ्रैक्शन है एंड 3/4 इज एज सेम एज 9/12। तो इस तरीके से हम ग्रेटर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नाउ नॉट नेसेसरी किसी भी गिवन फ्रैक्शन का हमें कंटिन्यूअस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब तक निकालते ही जाना है जब तक कि हम एक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं ढूंढ लेते। आप गिवन फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, जो दो डिनोमिनेटर होंगे अगर वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, 5 और 6 का सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना होता है। 5 6 ज़ा 30। तो हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 30 होता है। 5 में हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 4 में भी हम मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। दूसरे वाले फ्रैक्शन में 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। इसीलिए न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। 24/30 एंड 25/30 को कंपेयर कर सकते हैं। आउट ऑफ 30 इक्वल पार्ट्स 25 बड़ा है, इसीलिए 5/6 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन बिटवीन दीज टू। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है। ऐसे टाइप के नंबर्स को हमें एलसीएम निकाल के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है। तो यहाँ पे 6 और 15 का मैंने यहाँ पे एलसीएम शो किया है, दैट इज़ द नंबर 30। तो हमें इन दोनों गिवन फ्रैक्शंस का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। 6 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलता है, इसीलिए हमने न्यूमरेटर को भी 5 मल्टीप्लाई किया। तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या बना? 25/30। दूसरे वाले फ्रैक्शन में 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से 30 आता है। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारा नया फ्रैक्शन बना 26/30। अब ये दोनों बन गए लाइक फ्रैक्शंस और हमें इन्हें कंपेयर करना अब आसान है। 30 में से 25 पार्ट्स ज़्यादा बड़ा है या फिर 30 में से 26 पार्ट्स ज़्यादा बड़ा? ऑब्वियसली जो बड़ा पोर्शन वाला नंबर होगा वही ग्रेटर होगा। तो इसीलिए ये हमें जहाँ से मिला था 13/15 से जो मिला था वही वाला ज़्यादा ग्रेटर है। And that is why the LCM of the denominators of the fraction is preferred as the common denominator और उस तरीके से हम equivalent fraction निकालते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को ठीक इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे इन आवर पार्ट 7 वीडियो। सो स्टे ट्यून, विल मीट वेरी सून। बाय बाय।